जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं या हमारी सोसाइटी में इतने लोग हैं तो सभी को लगता है कि यहाँ कुछ स्पेशल हुआ है। तो जो वो स्पेशल हुआ है वो सहदाब जी की मेहरबानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीरियर स्पेस, जहां होगा स्पेस आपका डिजाइन हमारा। मैं हूं इंटीरियर डिजाइनर शादाब आलम और आज मैं आपको लेकर आया हूं एटीएस हैप्पी ट्रेल्स के अंदर। इस फ्लैट का साइज है 1625 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट के अंदर हमने कुछ सिविल चेंजेस भी किए हैं, जैसे हमने किचन की वॉल को डिसमेंटल करके उसके एंट्रेंस को बड़ा किया है और यहाँ पे जो बिल्डर ने किचन दी हुई थी उसको भी हमने पूरी तरह से डिसमेंटल करके नए सिरे से अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। एक और यूनिक चीज मैं आपको इस फ्लैट के अंदर दिखाऊंगा। जनरली आप देखते हैं कि वार्डरोब के अंदर जो डोर्स लगा हैं वो प्लाईवुड में विद लैमिनेट लगा देते हैं, बट इस फ्लैट के अंदर हमने एक रिच लुक देने के लिए हमने यहाँ पे जो वार्डरोब की डोर भी दी है वो एक प्रोफाइल डोर में क्रिएट किए हैं। आप देखेंगे अभी वो लगने के बाद मैं आपको इसका टूर कराऊंगा फ्लैट का। वो लगने के बाद जो रिच लुक आ रहा है उससे काफी अच्छी फील आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये सोसाइटी है हैप्पी ट्रेल्स और यहाँ पे एक ही फ्लोर पर एक ही ओनर के दो फ्लैट है। दो फ्लैट में से एक फ्लैट को उन्होंने अपने पर्सनल यूज के अकॉर्डिंग रेडी करवाया और दूसरे फ्लैट को एज ए गेस्ट रूम उन्होंने रेडी करवाया। वो सिर्फ यहाँ पे अपनी गेस्ट के साथ मीटिंग्स, गेस्ट को सुलाना, उसी पर्पज के लिए यहाँ पे इन दोनों फ्लैट को हमने डिजाइन किया है। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ यहाँ के एंट्रेंस पे। यहाँ पे बिल्डर का वुडन का डोर दिया हुआ था, उस वुडन के डोर को हमने रिमूव किया है और उसकी जगह यहाँ पे ये डोर इंस्टॉल किया है। सिक्योरिटी पर्पस से ये डोर काफी सिक्योर माना जाता है। एंड लुक एट सी, यहाँ पे हमने वाईफाई से कनेक्टेड डोरबेल को इंस्टॉल किया है। उसके बाद में डिजिटल लॉक की इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पे ये पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट दोनों से ऑपरेट किया जा सकता है। इस डिजिटल लॉक में एक फंक्शन और है कि बाई चांस जैसे कोई लखनऊ, आगरा, कानपुर कहीं भी बैठे हो तो वहां से वो इस लॉक को ऑपरेट कर सकते हैं ऑन ऑफ। सो नाउ वी विल गो इनसाइड द फ्लैट। Hi interior space, welcome to my home. Thank you. How are you? Fine, and you? I'm also fine. Thank you. यहाँ पर इस डोर की बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कि बाई चांस जैसे कोई बच्चे हैं, कोई बड़ा घर पे नहीं है, कोई कोरियर वगैरह वाले आते हैं तो यहाँ पे आसानी से इस विंडो को ओपन करके और यहाँ पे कोई कोरियर वगैरह पिक कर सकते हैं। उसके बाद इस विंडो का प्लस पॉइंट एक और ये होता है कि बाई चांस एसी वर्क नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम है तो इस विंडो को ओपन किया जा सकता है और वेंटिलेशन आसानी से हो सकता है। एंड लुक एट सी दिस फॉयर एरिया। फॉयर एरिया के लुक को इनहेंस करने के लिए हमने रूफ में लूवर्स का वर्क किया है। लूवर्स के बीच में आप देखेंगे हमने प्रोफाइल लाइट को अल्टरनेट तरीके से यूज किया है ताकि उसका फोकस राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों वॉल पे उस लाइट का फोकस आ सके। और आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमने ज्योमेट्रिक पैटर्न में इस रोज गोल्ड मिरर का यूज किया है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे वॉल ट्रिम का डिजाइन दिया है। वॉल ट्रिम के डिजाइन में हमने यहाँ पे डेकोरेटिव लाइट का भी यूज किया है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे वॉल ट्रिम का जो डिजाइन दिया वो इक्वल दिया, दो बॉक्स ऊपर। नाउ वी विल गो इनसाइड द स्टोर रूम। स्टोर रूम में जैसे आप देख सकते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारा स्टोर रूम है। तो इस रूम का पर्पज हमारा सिर्फ ये था कि रूम को अच्छे से अच्छे यूटिलाइज किया जा सके। हमने यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज पे फोकस दिया है, नीचे हमने ड्रॉअर को डिजाइन किया है और हमने यहाँ पे लाइट ग्रे कलर के साथ में रोज गोल्ड प्रोफाइल का डिजाइन दिया है ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे होता क्या है कि रूम ज्यादा स्पेसियस नहीं है। अगर हम यहाँ पे हैंडल लगाएंगे तो हैंडल बाहर को निकलेंगे, आते जाते वो पैर में लगने के चांसेस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रोज गोल्ड का यूज किया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस फ्लैट के लिविंग रूम में। लिविंग रूम में आप देख सकते हैं हमने इस वॉल पे पूरा टीवी पैनल का डिजाइन दिया है। टीवी पैनल में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरी वॉल को कवर किया और उस पूरी वॉल को कवर करने में भी हमने यहाँ पर पूरे इस फ्लैट की जो थीम है उसके अकॉर्डिंग इस टीवी पैनल को डिजाइन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस फ्लैट के अंदर वॉल ट्रिम का काफी काम किया, तो वॉल ट्रिम का कुछ पार्ट हमने टीवी पैनल में भी लिया है ताकि इस फ्लैट की थीम के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें जा सके। यहाँ पे हमने ये लूवर्स का डिजाइन दिया है, उसके बाद में ये मोल्डिंग के बाद में आप देखेंगे टीवी हैंग करने के लिए हमने यहाँ पे
बैक में मार्बल लुक में लेमिनेट का यूज किया है। उसके बाद में हमने यहाँ पे रोज गोल्ड की टी प्रोफाइल को इंस्टॉल किया है। टी प्रोफाइल लगने के बाद में आप देखेंगे टीपी की बैक वॉल काफी अच्छे से उस वॉल का लुक इनहेंस हो रहा है। उसके बाद में हमने यहाँ पे बॉटम में ड्रॉअर दिए हैं ताकि अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सके। और यहाँ पे भी हमने व्हाइट के साथ में रोज गोल्ड प्रोफाइल का यूज किया है। यहाँ पे हमने टीवी के बोथ साइड हमने यहाँ पे डेकोरेटिव लाइट का यूज किया, जैसे कि हमारा अलाइनमेंट टीवी पैनल का इस तरह से है कि पूरी वॉल पे डिजाइन है, तो इसलिए हमने जो लैंप को इंस्टॉल किया वो भी हमने वर्टिकल अलाइनमेंट के लैंप लिए हैं। यहाँ पर लिविंग रूम में हमने ये सोफे को इंस्टॉल किया है, सोफा और यहाँ पे सेंटर टेबल। इस वॉल पे बिल्डर का स्लाइडर है, उस स्लाइडर के ऊपर हमने यहाँ पे पेलमेट को इंस्टॉल किया है ताकि उसकी बॉटम से कर्टेन चल सके और उसके ऊपर एसी हैंग हो सके। यहाँ पे जो कर्टेन हमने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे डबल लेयर में हमने कर्टेन को इंस्टॉल किया है। पहले हैवी कर्टेन, उसके पीछे शेयर से आप देखेंगे तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है बालकनी से वो काफी अच्छा लग रहा है और एक नेचुरल रोशनी इस शेयर की वजह से फ्लैट के अंदर एंटर हो रही है। एंड लुक एट दिस वॉल, यहाँ पे इस लिविंग रूम के पूरे लुक को इनहेंस करने के लिए हमने इस पूरी वॉल पे ज्योमेट्रिक पैटर्न में रोज गोल्ड मिरर का यूज किया है, जिसकी वजह से इसका लुक काफी अच्छा निकल के आया है। यहाँ पे किचन में हमने कुछ सिविल चेंजेस भी किए हैं। जहाँ पे आप इस समय मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्डर की वॉल थी, उस वॉल को हमने रिमूव किया है यहाँ से, ताकि इस किचन के एंट्रेंस को थोड़ा बड़ा किया जा सके और लिविंग रूम के साथ में उसको मर्ज करके, ताकि अच्छे से लिविंग रूम के साथ में जो भी किचन में लेडी काम कर रही है उनका टच आसानी से मेंटेन रहे। किचन में मैं आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पे स्लैब पे हमने क्वार्ट्ज का यूज किया है, व्हाइट क्वार्ट्ज बोथ साइड। उसके बाद जो हमने यहाँ पे थीम दी है वो बॉटम में हमने बेज कलर को इंस्टॉल किया है विद रोज गोल्ड टी प्रोफाइल। आप देखेंगे यहाँ पे ये सतवारियो टाइल्स को इंस्टॉल किया है और हमने इसमें जो भी डोर लिए वो या तो बेज कलर में लिए हैं या फिर रोज गोल्ड प्रोफाइल के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। इन रोज गोल्ड प्रोफाइल के जो डोर है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे स्पॉटलाइट का यूज किया है ताकि क्रॉकरी पे अच्छे से फोकस आ सके और किचन के लुक को अच्छे से इनहेंस किया जा सके। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इंपोर्टेड सिंक के ऊपर जीटीपीटी। यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे हॉब इनबिल्ट यूज किया है। इस इनबिल्ट हॉब में आप देखेंगे कहीं पे भी आपको आईजीएल पाइप का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा, वो हम आईजीएल पाइप के कनेक्शन को हमने हाइड किया है, इस कैबिनेट के हम पीछे से लेकर गए हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पे किचन में कैबिनेट के बॉटम में प्रोफाइल लाइट को इंस्टॉल किया है, जिससे इसका लुक काफी इनहेंस हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे हॉब के ऊपर चिमनी के बहुत साइड में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे रोज गोल्ड मिरर को इंस्टॉल किया है। यहाँ पे ये फ्रिज के लिए भी हमने अलग से प्रोविजन दिया है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से फ्रिज को रखने के लिए कि हमें फ्रिज कहाँ पे रखना है वो सब प्री प्लान था, उसी के अकॉर्डिंग ही हमने उसी डायमेंशन में इन बॉक्स को डिजाइन दिया है। आप देखेंगे उसके ऊपर का स्पेस यूटिलाइज करने के लिए भी हमने ऊपर डोर दिए हैं जो कि पुश ओपन से ऑपरेट होते हैं। उसके बाद मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे पेंट्री को क्रिएट किया है ताकि स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सके। पूरी ग्लास पेंट्री के बराबर में हमने यहाँ पे माइक्रोवेव के और ओटीजी रखने के लिए प्रॉपर स्पेस दिया है, उसी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ही हमने इनके पार्टीशंस को डिजाइन किया है। उसके बाद में आप देखेंगे इनके बराबर में डिशवॉशर को मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पे किचन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमने वॉल ट्रिम का डिजाइन दिया है। वॉल ट्रिम का जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों में हमने इक्वली बॉक्स डिजाइन किए हैं ताकि एक सिमेट्री बेस पे डिजाइन किया जा सके और एक थीम बेस्ड डिजाइनिंग इस फ्लैट के अंदर क्रिएट की जा सके। और उन बॉक्स के अंदर डेकोरेटिव लाइट को हमने इंस्टॉल किया है। नाउ लुक एट दिस लिविंग रूम फॉल सीलिंग। इस फॉल सीलिंग में आप देखेंगे हमने यहाँ पे सिर्फ राफ्टर को डिजाइन किया है विद कॉर्नर कर्व। अब देखेंगे यहाँ पे सेंटर में ये डेकोरेटिव फैन के दोनों साइड सैंडिलियर को हमने इंस्टॉल किया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस ड्रेसिंग रूम के अंदर। इस रूम का हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि इस रूम को एज ए ड्रेसिंग रूम ही हम लोग यूज करते हैं। यू कैन सी एंट्री के तुरंत बाद हमने इस फॉल पे ड्रेसिंग को क्रिएट किया है। ड्रेसिंग में आप देखेंगे यहाँ पे ये एलईडी मिरर का हमने यूज किया है। उसके नीचे ड्रॉर में कुछ चीजों को रखने के लिए जनरली जो रूटीन की चीजें ड्रेसिंग के में यूज होती हैं। इस मिरर के पीछे हमने यहाँ पे ये वुडन के पैनल को डिजाइन किया है ताकि इस ड्रेसिंग के लुक को काफी इनहेंस किया जा सके। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने इस रूम को सिर्फ ड्रेसिंग रूम के पर्पज से ही डिजाइन किया है, तो वो ड्रेसिंग रूम की पूरी फील लेने के लिए हमने यहाँ पे रोज गोल्ड मिरर विद रोज गोल्ड प्रोफाइल डोर का ही यूज किया है। मैं आपको जैसे आप ये वार्डरोब देख सकते हैं, मैं आपको
इसके अंदर के पार्टीशंस भी कुछ खोल कर दिखाता हूँ। और जैसे ही हम डोर को ओपन करेंगे तब लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे ये पुल आउट हैंगर, जनरली किसी की अगर हाइट कम है तो उस वहां से सामान को अच्छे से यूज करने के लिए यहाँ पे हमने पुल आउट हैंगर का इस्तेमाल किया है। पूरे अंदर के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जनरली लोग फैब्रिक का यूज कर लेते हैं। अब नए ट्रेंड में जो चीजें चल रही है वो फैब्रिक की वजह वुडन टेक्सचर की लेमिनेट का अंदर ज्यादा यूज होता है। वार्डरोब में नीचे ड्रॉर को इंस्टॉल किया है। इस ड्रॉर के अंदर हमने पार्टीशंस को भी क्रिएट किया है फ्लैट की थीम के अकॉर्डिंग। हमारी फॉल सीलिंग में वही राफ्टर में कॉर्नर को कर्व किया गया है। नाउ वी विल गो इनसाइड द मास्टर बेडरूम। यहाँ पे रूम पे एंटर करते ही सामने आप देखेंगे हमने इस वॉल पे वार्डरोब को डिजाइन किया है। वार्डरोब में अगेन पूरे फ्लैट की थीम के अकॉर्डिंग प्रोफाइल डोर का यूज किया है, रोज गोल्ड प्रोफाइल विद रोज गोल्ड मिरर। हमने इस वॉल पे टीवी कैबिनेट को डिजाइन किया है। टीवी कैबिनेट में आप देख सकते हैं हमने जनरली जैसे वुड वर्क के काम में टीवी कैबिनेट को डिजाइन करते हैं, हमने यहाँ पे उस थीम को नहीं दिया है। हम इस टीवी कैबिनेट को बिल्कुल एक लेटेस्ट डिजाइन हमने यहाँ पे दिया है। आप देखेंगे साइडों में वर्टिकल पैटर्न में वॉल ट्रिम के डिजाइन बोथ साइड, और सेंटर में हमने स्क्वायर शेप में टीवी के अकॉर्डिंग ही डिजाइन दिया है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ट्रेंडी टीवी कैबिनेट डिजाइन है। और उसके आप नीचे देखेंगे बॉटम में हमने ये कैबिनेट को डिजाइन किया है ताकि चीजों को कुछ रिमोट वगैरह उस तरह की चीजों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सके। यहाँ पे इस वॉल पे यहाँ पे बिल्डर के स्लाइडर है, स्लाइडर के ऊपर अगेन हमने पेलमेट को डिजाइन किया है और उसके ऊपर एसी को हैंग कर दिया और बॉटम से हमने कर्टन को की ट्रैक लगाकर कर्टन को ऑपरेट किया है। यहाँ पे भी हमने डबल लेयर में कर्टन को डिजाइन दिया है। ऊपर ये हैवी कर्टन, पीछे शेयर में आप देखेंगे तो नेचुरल लाइट यहाँ पे आ रही है शेयर की वजह से। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे इस वॉल पे बेड को डिजाइन किया है। बेड हमने पूरा कार्विंग के टच में लिया है। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रे कलर की कार्विंग का डिजाइन, उसके बाद उसके अंदर व्हाइट कलर की कुल्टिंग। कार्विंग के बेड से एक ना रॉयल फील आती है। उसके बाद आप देखेंगे तो बेड के ऊपर हमने ये वॉल ट्रिम के डिजाइन से हाईलाइट किया है और उसमें आप देखेंगे दो हमने डेकोरेटिव लाइट को भी इंस्टॉल किया है। अगर ये वॉल ट्रिम का डिजाइन हम नहीं देते तो वॉल काफी खाली खाली महसूस होती। उस लुक को फिल करने के लिए इस वॉल ट्रिम के डिजाइन को इंस्टॉल किया है। बेड के बराबर में आप देखेंगे यहाँ पे साइड टेबल को इंस्टॉल किया है। उसके बाद आप देखेंगे जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने जो फ्लैट की थीम बेस्ड डिजाइनिंग की है, फॉल सीलिंग में सिर्फ राफ्टर विद कॉर्नर कर्व, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस रूम की फॉल सीलिंग को भी डिजाइन किया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ किड्स रूम के अंदर। वो किड्स रूम के अंदर हमने पूरा एक थीम बेस्ड डिजाइन किया है। हमने यहाँ पर इस वॉल पर उनके किड्स के लिए बंक बेड को डिजाइन किया ताकि उनके दो किड्स हैं तो एक आसानी से नीचे सो सकते हैं और एक ऊपर सो सकते हैं, और वो रूम में किड्स वाली फील लाने के लिए ताकि बच्चों का अपने रूम में मन लगे, हमने इस रूम को पूरा थीम बेस्ड डिजाइन किया है। पिंक विद पर्पल फॉर बॉय एंड पिंक फॉर गर्ल। अब देखेंगे हमने इस बेड में यहाँ पर ऊपर जाने के लिए स्टेप को डिजाइन दिया। स्टेप में भी हमने यहाँ पर ये स्टोरेज है इन स्टेप के अंदर ताकि अच्छे से चीजों को यूज किया जा सके। आप देखेंगे यहाँ पे ये ड्रॉर में भी आप देखेंगे व्हाइट, पिंक, पर्पल, ताकि बच्चों को एक कलरफुल फील आए। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वार्डरोब में हमने ये क्रॉस पैटर्न में पिंक विद पर्पल दिया है। यहाँ पे बिल्डर के स्लाइडर और विंडो है, उस पे हमने इस पेलमेट को डिजाइन दिया है और पेलमेट के बॉटम से आप देखेंगे अगेन वही कर्टन। स्टडी टेबल में हमने यहाँ पे ओपन क्लोजेट को डिजाइन किया। ओपन क्लोजेट में आप देखेंगे ना, ओपन क्लोजेट होने के बाद में इस स्टडी टेबल का लुक काफी इनहेंस हो रहा है। अगेन इस रूम के अंदर भी हमने सिर्फ राफ्टर का ही डिजाइन दिया विद कॉर्नर कर्व। सेंटर में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे फैन को इंस्टॉल किया है। फैन अगर हम यहाँ पे जनरली वो ब्लेड वाले फैन लगाते तब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती, इसलिए हमने यहाँ पे इस टाइप का फैन को इंस्टॉल किया है। तो अब सर आपको बताएंगे कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, क्या उन्होंने कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर किया अपने इंटीरियर वर्क के लिए, नहीं किया। सबसे पहले तो हम किसी और को ट्राई कर रहे थे और हमने उसकी बात भी कर ली थी, लेकिन अचानक से रात को मतलब इनसे हमारा किसी के थ्रू कांटेक्ट हुआ और जब कांटेक्ट हुआ तो सबसे बेसिकली था कि बाकी लोग जिनको भी काम दे रहे थे हम, वो 3 से 4 महीने का काम मांग रहे थे टाइम। लेकिन जब शहदाब जी से बात हुई और शहदाब जी ने कहा कि हम 2 महीने में आपको दे देंगे, हालांकि 2 से 2.5 महीने हो गए जब शहदाब जी को हमने, तो हमें ये भी नहीं लग रहा था कि क्या शहदाब जी वो चीज बना पाएंगे जो हमें चाहिए। तो सच बात तो ये है कि हमें भी थोड़ी घबराहट थी कि जब हमने काम दिया, फिर जैसे जैसे शहदाब जी ने काम किया, इनकी टीम ने काम किया और इन्होंने कंटिन्यू काम किया, तो हमारा ना 2 से 2.5 महीने में इन्होंने हमारे घर का कार्य किया और वो काम देखकर मतलब
अभी सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं या हमारी सोसाइटी में इतने लोग हैं तो सभी को लगता है कि यहाँ कुछ स्पेशल हुआ है। तो जो वो स्पेशल हुआ है वो सहदाब जी की मेहरबानी है। अच्छा सर, जैसे आपके काम को कंप्लीट हुए टेंटेटिव 2 साल के लगभग हो गए हैं, तो उस 2 साल में आपको घर के अंदर कोई कमियां महसूस हुई या आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है कि कोई कंप्लेन आपकी इन 2 साल में? बेसिकली क्या है कि कंप्लेंट तो जब घर बनता है और बनने के बाद चीजें धीरे धीरे सामने आती है, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं रहा कि जिससे मतलब हमें ये हो कि नहीं ये हो गया तो इस वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा या कुछ भी है। छोटे मोटे तो सभी के आते हैं और इतना बड़ा काम हुआ है तो उसमें थोड़ा बहुत तो बनता है। कभी आपको जैसे बाई चांस आपने मुझे कॉल किया किसी कंप्लेन के लिए, मेरी तरफ से क्या रिस्पांस रहा? क्या मैंने समय पे आपकी की कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली भेजा? कंप्लेंट के लिए आपने तो फोन उठाया और आपने कहा कि सर कब आना है, लेकिन मेरा ही रहा कि मुझ पे टाइम है या नहीं है। तो आपकी तरफ से खैर कभी डिले नहीं हुआ है। अगर हम अपने काम का पैमाना 10 रेटिंग को मानते हैं तो आप हमें कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? हाँ, मैं 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी इशू आ रहा है या कहीं पर भी कोई, तो वो अगर आपका काम नहीं है फिर भी आप उसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे ऑडियंस को आप हमारी क्या फीडबैक देना चाहेंगे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरा एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट दोनों आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो हमसे अगर काम करवाएं तो क्यों करवाएं? वैसे तो ये मतलब मेरा पहला पॉइंट यही रहेगा कि मतलब जो इनके पॉजिटिव सोच है वो ये है कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, इसीलिए मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ आज। Thank you. और जो नेगेटिव पॉइंट ये है वो ये है कि जुम्मे की छुट्टी करते हैं यार, तो जुम्मे की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जुम्मे की छुट्टी है, बाकी किसी की नहीं है। काम जल्दी से खींचना है तो जुम्मे की छुट्टी नहीं करनी बाकी लोगों के लिए। मेरे यहाँ इन्होंने जुम्मे की छुट्टी नहीं की है, तो मेरे यहाँ जो भी काम रहा उसमें जुम्मे की छुट्टी नहीं होती थी और स्पेशल टीम एक्स्ट्रा टाइम काम करती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप जानते हैं हम सिर्फ इंटीरियर डिजाइन नहीं करते बल्कि अपने क्लाइंट के चेहरे पर एक मुस्कान डिजाइन करते हैं और अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका एक लाइफ स्टाइल डिजाइन करते हैं। और अगर आप भी अपने फ्लैट के स्पेस में एक शानदार इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। आपको इस फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा, आपको कौन सा डिजाइन एलिमेंट ज्यादा बेहतर लगा इस फ्लैट का, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।